हॉरर कहानियाँ किन्नर का बदला। ये कहानी लक्ष्मी नाम के किन्नर की है। एक दिन लक्ष्मी सड़क से जा रहा था, तभी उसे कचरे के ढेर के पास एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? जी मेरा नाम राजू है। मैं अपने माता पिता से पिछड़ गया हूँ और इस अनजाने शहर में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। उस बच्चे की बात सुनकर लक्ष्मी को उस पर बड़ा तरस आता है। तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा। उस समय तक लक्ष्मी के पास रहने के लिए कोई पक्का ठिकाना नहीं था। जहाँ जगह मिलती वो रह लेता था, लेकिन वो राजू को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। इसलिए वो अपने पास जमा किए गए पैसों से एक सोसाइटी में घर किराए पर ले लेता है। फिर कुछ दिनों बाद लक्ष्मी राजू का एडमिशन एक स्कूल में करवा देता है। इस तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अपनी सोसाइटी में किन्नर को रहते देख सभी लोग नाराज हो जाते हैं। अरे अचानक से हमारी सोसाइटी में ये किन्नर कहाँ से आ गया? अरे भाई, ये अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ रहने आया है। इसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। मुझे तो ये किन्नर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ये इस बच्चे पर कोई जादू टोना करने के लिए इसे यहाँ लेकर आया है। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी मौसी कहती थी कि ये किन्नर लोग छोटे बच्चों को मारकर उनकी लाश के साथ काला जादू करती हैं। हे भगवान, मुझे तो ये सब सोचकर ही डर लग रहा है। इस तरह सभी सोसाइटी वाले लक्ष्मी के खिलाफ अपने दिल में नफरत भर लेते हैं। दूसरी तरफ सोसाइटी के बच्चे भी राजू का मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ तक कि कोई भी लड़का उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं होता। तुम सब मुझसे इस तरह नाराज क्यों रहते हो? आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तू है ना किन्नर के साथ रहता है, क्या पता तू भी किन्नर हो। हमारे माता पिता ने हमें तुझसे दूर रहने के लिए कहा है। हाँ, तू हमारे पास मत आ, चल भाग यहाँ से, भाग। इस तरह सभी बच्चे राजू को डांट कर वहां से भगा देते हैं। इस बात से दुखी होकर राजू रोता हुआ अपने घर चला आता है। फिर एक रात लक्ष्मी अपने घर में पूजा कर रहा था। तेज आवाज में वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैरान रह जाते हैं। देख शांति, मैंने तुझसे कहा था ना, ये किन्नर लोग जादू टोना करते हैं। रात हो गई है और ये इस वक्त मंत्र पढ़ रहा है। हाँ, इसकी आवाज सुनने में ही कितनी डरावनी लग रही है। चल जल्दी से सोसाइटी के सभी लोगों को बुला कर लाते हैं। उसके बाद दोनों औरतें आवाज देकर सोसाइटी के लोगों को वहां इकट्ठा कर लेती हैं। आज हम सब इस किन्नर को नहीं छोड़ेंगे। चलो सब लोग, आज इसे सबक सिखाते हैं हम। उसके बाद सारे लोग जोर जोर से दरवाजे पर लात घुसा मारने लगते हैं। अचानक अपने दरवाजे पर इतने सारे लोगों को गुस्से में देखकर लक्ष्मी बुरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ राजू भी डर के मारे कांपने लगता है। अरे ओ किन्नर, दरवाजा खोल, आज हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। अरे दरवाजा खोल, वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। लक्ष्मी बच्चे को गोद में उठाकर एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी कुल्हाड़ी लाकर दरवाजे पर वार करने लगता है। थोड़ी देर में दरवाजा टूट जाता है। उसके बाद सारे लोग घर के अंदर दाखिल होकर लक्ष्मी को पकड़ लेते हैं। क्यों रे, तू यहाँ काला जादू कर रहा है ना? आज तू हमसे नहीं बच पाएगा। अरे नहीं, देखो आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो भगवान की पूजा कर रहा था। इसकी बातों पर यकीन मत करना। ये काला जादू करके हम सबके जीवन में ग्रहण लगाने आया है। चलो सब लोग, मार डालो इसे। बस फिर क्या था, सभी लोग एक साथ लक्ष्मी पर वार करने लगते हैं। बेचारा लक्ष्मी बुरी तरह घायल हो जाता है। वो लोगों से लगातार गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं था। तभी कुल्हाड़ी वाला आदमी कुल्हाड़ी से लक्ष्मी के सीने पर वार करने लगता है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मी के प्राण छूट जाते हैं। दूसरी तरफ इतना भयानक दृश्य देखकर राजू घबराकर वहां से भाग जाता है। हाँ, हमने इसका काम तो तमाम कर दिया, लेकिन अब इसकी लाश का क्या करें? अगर पुलिस को पता चल गया तो बेकार में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे भाई, करना क्या है? चलो इसकी लाश को पास वाली नदी में फेंक देते हैं।
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद सोसाइटी के सारे लोग लक्ष्मी की लाश ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ राजू फिर से अनाथ होकर सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाता है। बेचारा अपनी भूख शांत करने के लिए एक चाय की दुकान में झूठे कप प्लेट धोने का काम करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात सोसाइटी में रहने वाले एक आदमी की नजर राजू पर पड़ती है। अरे अरे ये देखो, ये तो वही लड़का है जो उस किन्नर के साथ रहता था। अरे हाँ हाँ, ये उस दिन बचकर भाग गया था। हमें इसे भी खत्म कर देना चाहिए। क्या पता किसी दिन ये उस किन्नर की मौत का बदला लेने हमारी सोसाइटी में आ जाए। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी हिफाजत के लिए इसे मारना ही होगा। चलो। उसके बाद वे दोनों आदमी फोन करके सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों को भी वहां बुला लेते हैं। तभी एक औरत आगे जाकर राजू के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगती है। अरे अरे ठहरो ठहरो, अरे ये तुम क्या कर रही हो? अपना मुंह बंद कर, तुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद सभी लोग राजू को सोसाइटी के बीच में ले आते हैं। चलो इसे भी जान से मार देते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। लेकिन वो सारे बेरहम लोग राजू को मारने के लिए उतावले होने लगते हैं। तभी अचानक तूफान शुरू हो जाता है। देखते ही देखते चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है। फिर तेज धमाके के साथ ट्रांसफॉर्मर उड़ जाता है, जिससे सोसाइटी में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, लक्ष्मी की आत्मा सभी के सामने प्रकट हो जाती है। तुम सब जालिमों ने बेवजह मेरी हत्या की और आज इस मासूम की भी जान लेना चाहते हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, समझे? हे भगवान, ये किन्नर तो मरने के बाद भूत बन गया। अब हम क्या करें? ये तो बहुत ही भयानक लग रहा है। इसे देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तभी लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी चीख इतनी डरावनी और खतरनाक थी कि सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद लक्ष्मी सभी लोगों पर हमला कर देता है और मार मार के सभी को अधमरा कर देता है। फिर मौत के डर से वे सभी लोग लक्ष्मी से अपने किए की माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें मत मारो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ, अरे भाई, अनजाने में हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए हमें माफ कर दो हमें। क्यों? हाँ, मौत सामने देखकर तुम सभी को अपने घुटनों पर आ गए। हाँ, लेकिन मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कभी भी किसी भी गरीब को सुखी नहीं देख सकते, इसलिए तुम सबको मरना जरूरी है। हाँ। लेकिन तभी राजू लक्ष्मी को रोकते हुए कहता है, नहीं, इन्हें छोड़ दो। अगर तुमने इन्हें मारा तो फिर तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? इन्हें इनका सबक मिल गया है। इन्हें माफ कर दो प्लीज। राजू की बात सुनकर लक्ष्मी सोसाइटी वालों को माफ करके वहां से चला जाता है। इस बात से सोसाइटी वाले बहुत खुश होते हैं और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए वे सभी लोग राजू को वहीं रखकर उसकी अच्छे से परवरिश करने लगते हैं।